Let's continue our first chapter, and our today's topic is India's neighbors. India occupies an important strategic position in South Asia. आपने कल के टॉपिक के अंदर किया कि इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड में क्या है, तो यू नो दैट इंडिया हैज़ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया. India has 28 states and 8 union territories. 28 state and 8 union territories. अभी आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न लगेगा कि मैम 28 स्टेट्स कैसे कह रहे हैं. क्या था कि जिस समय हमारा आंध्र प्रदेश से एक और स्टेट बना था तेलंगाना, उसमें में हमारे स्टेट्स हो गए थे 29. लेकिन उसके बाद जब हमारा आर्टिकल 370 आया, उसके बाद हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की बजाय 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर उसे डिवाइड कर दिया गया. फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड इज़ लद्दाख. तो 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया. यूनियन टेरिटरीज क्या होती है? यूनियन टेरिटरीज जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. तो 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे हमारे पास जो स्टेट्स हो गए वो हो गए 28. और जो 7 यूनियन टेरिटरीज थी वो हो गई आपके पास 9 यूनियन टेरिटरीज. लेकिन एक हमारी यूनियन टेरिटरी जो कि दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, जिसको रिसेंटली ही क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है. और अब हमारी दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की मिलाकर एक ही यानी मर्ज होकर एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. यानी एक हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट था उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिससे हमारे स्टेट 29 की बजाय क्या हो गए, 28 हो गए. और जो हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज इंक्रीज होकर 9 हुई. और उसके बाद हमारी क्या की गई, जो एक हमारी यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली और दूसरी थी दमन एंड दीव, जिसको मर्ज कर दिया गया. अब वो एक ही यूनियन टेरिटरी कंसीडर होती है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव. तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये तो था इंडिया की कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. नाउ इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है. और उसके साथ साथ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ लैंड बाउंड्री शेयर तो नहीं होती है, लेकिन वो ओशन के थ्रू हमारे क्या हैं, नेबरर्स हैं. अगर हम बात करें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये वो हैं जो हमारे नॉर्थ वेस्ट के अंदर हैं, जो इनके साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं. चाइना की अगर बात करें, चाइना का जो तिब्बत का एरिया है, या फिर जो नेपाल और भूटान की बात करें, ये हमारे नॉर्थ के अंदर हमारे नेबरर्स हैं. इनसे भी हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं. हम बात करें म्यांमार एंड बांग्लादेश की, ये हमारे ईस्टर्न नेबरर्स हैं. तो ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे आवर सदर्न नेबरर्स, यानी हमारे साउथ में जो हमारे नेबरर्स हैं उनके साथ हम लैंड बाउंड्री तो शेयर नहीं करते, बिकॉज ये वहाँ पर हमारे साथ क्या है कि लैंड बाउंड्री शेयर नहीं होती, लेकिन वो ओशन के साथ हमारे साथ जो है कनेक्टेड है. यानी ये दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं वो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, और ये ओशन के थ्रू हमारे साथ क्या है, कनेक्टेड है. चाहे वो हम मालदीव्स की बात करें और चाहे श्रीलंका की बात करें. उसके बाद नेक्स्ट आता है, डू यू नो बिफोर 1947 से पहले हमारे यहाँ पर 2 तरह के स्टेट्स होते थे. एक स्टेट्स जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, और दूसरे स्टेट्स जो प्रोविंसेस होते थे. अब जो प्रिंसली स्टेट होते थे उनके ऊपर तो हेरिडिटरी किंग का राइट अधिकार होता था. यानी हमारे यहाँ के जो किंग थे वो क्या करते थे, वहाँ पर वहाँ के एम्परर थे. लेकिन जो हमारे प्रोविंसेस स्टेट थे उनके ऊपर क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के वॉइस रॉय जो होते थे वो अपॉइंटेड होते थे. तो ये थी पोजीशन 1947 में जो हमारे यहाँ कितने स्टेट्स थे. और रिसेंटली हम ये कहें कि हमारे यहाँ कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. अब कुछ जो पॉइंट्स हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस किए, उन्हें हम मैप के थ्रू भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से डिस्कस करेंगे. ये रहा आपके पास इंडिया का मैप, जिसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को. नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो ये हमारे पास आ गया पाकिस्तान. ये जो है ये हमारा इसकी बाउंड्री जो लग रही है हमारे इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान की. उसके बाद ये अफ़गानिस्तान की बाउंड्री जो हमारे इंडिया के साथ लग रही है. नेक्स्ट ये हमारे कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर. नेक्स्ट इधर से अगर हम कहें तो ये जो है ये चाइना, जो कि तिब्बत के थ्रू हमारे इंडिया के साथ कनेक्टेड है. नेपाल जो कि हमारे
ये नेपाल, और इधर से भूटान जो कि हमारे सिक्किम स्टेट के साथ क्या है, जो बीच में हमारा ये सिक्किम स्टेट है उसके साथ कनेक्टेड है। ये हमारे किधर हो गए, नॉर्थ के अंदर हो गए, हमारे नॉर्दर्न नेबर हो गए, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे क्या हो गए, नॉर्थ वेस्टर्न नेबर हो गए। इन सब के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बांग्लादेश की, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल के साथ जो है कनेक्टेड है, और म्यांमार की बात करें, ये भी हमारे क्या है, ईस्ट में हमारे साथ ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं हमारे श्रीलंका और जो मालदीव, जो हमारे साउदर्न नेबर्स हैं, ये लैंड बाउंड्री तो शेयर नहीं करते, लेकिन ये क्या है, ये ओशन के थ्रू जो है हमारे साथ कनेक्टेड है। यानी लक्षद्वीप के नीचे जो है, हमारे लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स, और ये जो है हमारे तमिलनाडु स्टेट से कुछ किलोमीटर दूर जो है वो क्या है, श्रीलंका। ये हमारी ओशन के साथ हमारे साथ कनेक्टेड है। उसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि जो इंडिया और श्रीलंका है, यानी श्रीलंका एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। जो ये एरिया है, जो हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो ये नैरो एरिया है, इसको हम पाक स्टेट भी कहते हैं। और ये रहा आपका मालदीव्स। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। ये जो था, जो हमने किया, ये सारा का सारा हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में स्टडी किया। इंडिया के साइज़ लोकेशन के बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया वो हमारा रहा साइज़ लोकेशन। फिर इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद इंडिया का जो है हमने नेबर्स कंट्री के साथ उसको डिस्कस किया, और इंडिया की क्या स्टेट्स और क्या कैपिटल्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उनको हम मैप की हेल्प से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुछ और पॉइंट्स जो है मैं आपको मैप की हेल्प से पहले बता रही हूँ क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये जो जा रही है ये लाइन, ये क्या है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये कुछ स्टेट्स में से पास हो रही है। ये कौन कौन से स्टेट में से पास हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें तो ये गुजरात और बिल्कुल राजस्थान के पास से, मतलब राजस्थान में से, और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद जो है एक पास हो रही है छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम में से ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23 डिग्री 30 ईस्ट नॉर्थ के अंदर है। अभी कुछ क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है एनसीईआरटी का, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। आपके पास 4 स्टेट गिवन है, और उनके जो ऑप्शन हैं वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि राजस्थान में से, छत्तीसगढ़ से और त्रिपुरा, तीनों में से ही क्या कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उड़ीसा। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उड़ीसा में से पास नहीं हो रहा। ठीक है, ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, आपको पता है जो ये वाला एरिया होता है, इधर वाला एरिया जो है ये वेस्टर्न एरिया है, जो इधर वाला एरिया है वो ईस्टर्न एरिया है। तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल एरिया है वो कितना है? ये ऊपर के मैप से मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये रहा हमारे पास ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, दिस वन इज 97 डिग्री 25। ये क्या है? ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। यानी हमारे जो स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जो बिहार, बंगाल एंड सिक्किम, इन सब स्टेट्स की बाउंड्री किस कंट्री के साथ लगती है? क्या चाइना के साथ लगती है, नेपाल, भूटान या म्यांमार? तो इन सब के जो स्टेट है, इन सब की जो बाउंड्री है वो हमारे कौन से स्टेट के साथ लगती है? इन सब स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो कौन सी कंट्री के साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। तो आंसर क्या था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम, इन सब की जो बाउंड्री है वो इन 4 कंट्रीज में से, यानी चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, तो इन सब की बाउंड्री नेपाल कंट्री के साथ लगती है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का, दैट इज इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। यानी अगर हम बात करें कि आप कावारती जाते हैं, कावारती जान तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर जाएंगे। तो आपको पता है कि जो लक्षद्वीप जो हमारी लक्षद्वीप जो है इसकी कैपिटल है कावारती, तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप को विजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्रीज। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, नेपाल। तो हमारे साथ भूटान की बाउंड्री भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की भी। तो आप किस कंट्री की बात करें, तजाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो हमारी कंट्री के साथ नहीं लगती, क्योंकि अभी अभी हमने नेबरिंग कंट्री डिस्कस की थी कि हमारे साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। आपको उस आइलैंड का नाम बताना है, ग्रुप ऑफ आइलैंड का नेम बताना है जो कि अरेबियन सी के अंदर है। ये रहा अरेबियन सी, ये जो अरेबियन सी है, तो इधर पर कौन सा आइलैंड है, इधर हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है। दिस वन इज, यानी अरेबियन सी में आपका जो आइलैंड हो गया वो कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन क्या था, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेइंग इन द अरेबियन सी, वो था आपके पास लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था 6 कंट्रीज जो आपको ग्राफ के बार ग्राफ से दिखाई थी हमने। ये जो सारी कंट्रीज हैं, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी की सारी 6 कंट्रीज जो हैं वो साइज़ में इंडिया से क्या हैं, बड़ी हैं। अगर जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये सारी की सारी कंट्रीज इंडिया से क्या हैं, बड़ी हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। यानी कौन सा आइलैंड जो है वो हमारे साउथ ईस्ट के अंदर है। अगर हम अपने मैप को ही लेके चलें तो ये जो एरिया है ये हमारा कौन सा एरिया है, ये साउथ का एरिया, और ये इधर वाला एरिया जो होगा यानी साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट के अंदर कौन सा आ गया, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। तो इधर हमारे पास जो है बे ऑफ बंगाल यानी अंडमान एंड निकोबार। तो इधर आपके पास कौन सा है, अंडमान निकोबार जो है वो आपके पास है इस तरफ, अंडमान एंड निकोबार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर। तो कौन सी आइलैंड कंट्रीज जो है जो हमारे साउथ में हमारे साउदर्न नेबर हैं, तो वो है हमारे पास श्रीलंका, और श्रीलंका के साथ साथ हमारे पास जो दूसरी थी दैट इज़ द मालदीव्स। ये हमारे साउथ में हमारे नेबर्स। तो अभी जो क्वेश्चंस हुए, कुछ क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस को और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें।